आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दिल तोड़ देने वाली खबर, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज। आई एम श्योर जिसने भी इस खबर को पढ़ा होगा, तस्वीरों को देखा होगा, उसका दिल टूट गया होगा। एक हफ्ते पुरानी खबर है ये। परसों मैंने इस पे एक आर्टिकल पढ़ा था और कल ये खबर वायरल होगी। ट्विटर पे तस्वीरें आने लगी। क्या मामला है? मामला एनिमल ब्रूटैलिटी का है। एनिमल ब्रूटैलिटी क्या, जब हम जानवर को सताते हैं, लेकिन यहां पे तो जानवर को मार दिया गया है। एक गर्भवती हथनी, 15 साल की गर्भवती हथनी को मार दिया गया। यह मर्डर का मामला है। यह एनिमल ब्रूटैलिटी का नहीं है, उससे बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप गर्भवती महिला या गर्भवती जानवर जिसकी कोख में बच्चा है, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो पूरा समाज श्रापित हो जाता है। आप समझ रहे हैं? कार्मिक बैलेंस तो अपने हिसाब से काम करता है ना। आप उस इंसान की जान ले रहे हैं जो अभी दुनिया में आया ही नहीं। आप दो लोगों की जान ले रहे हैं, दो जीवों की जान ले रहे हैं, तो पूरा समाज श्रापित हो जाता है। कार्मिक बैलेंस बिगड़ेगा। बहुत लोगों को ये बचकानी बात लगती होगी, लेकिन दोस्तों ये पूरी साइंस है। इट्स ऑल क्वांटम फिजिक्स। इस पे अलग से 6 घंटे का सेशन हो सकता है। ठीक है? और ये जो घटना हुई है, इससे वाकई में दिल टूट गया है। एक गर्भवती हथनी मर गई। बिल्कुल, नदी में खड़े खड़े मर गई। बहुत लोग दुखी हुए, बहुत लोगों का गुस्सा भी फूटा ऑनलाइन। बट इससे क्या होगा? हमको एक्शन लेना पड़ेगा। एनिमल ब्रूटैलिटी की ये जो घटनाएं हैं, ये नई नहीं है। ऑल ओवर दी इंडिया, इंडिया के विभिन्न भागों से आप ये खबरें देखते रहते होंगे। पूरी दुनिया से, आप भारत छोड़िए, पूरी दुनिया से इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। इस लेक्चर में मैं इस न्यूज को तो कवर करूंगा ही साथ बताऊंगा एनिमल ब्रूटैलिटी कैसे की जाती है, क्या क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, जानवरों को किस तरीके से रखा जाता है ताकि हम उनको कंज्यूम कर सकें। आप जो दूध पीते हैं वो दूध कैसे लिया जाता है। बहुत बुरी हालत है। अब वो बोल नहीं सकते, इसलिए हम उनका फुल ऑन यूज करते हैं। चिड़ियाघर में उनको बंद कर देंगे। बेबस है वो लोग। एक वीडियो देख रहा था मैं, बाहर का ही था, ठीक है, फॉरेन का था। तो वहां पे एक चिंपैंजी चिंपैंजी आता है, उसके हाथ में पत्थर है, शीशा लगा है, शीशे के पीछे लोग खड़े हुए हैं। चिंपैंजी आता है, वो शीशे को तोड़ने लगता है ना। बिल्कुल बेबस हो चुके हैं ये लोग, ये जानवर जो हैं। और हम लोग सुनते ही नहीं है, हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये हमारे लिए बहुत खराब है। ठीक है? हम इस खबर को बहुत अच्छे से जानेंगे। ये पुरानी खबर है, एक हफ्ते पहले की खबर है। अब आप बोलेंगे मैं लेट वीडियो लेके आ रहा हूं। एक्चुअली मैं बहुत और भी चीजें कवर करना चाहता था, इसलिए ये वीडियो लेट हो गया। चाहता तो मैं कल भी ला सकता था, बट मुझे लगा कि एक आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिले, व्यू मिले। तो हम इस खबर को देखेंगे, क्या खबर है, साथ ही साथ एनिमल ब्रूटैलिटी के बारे में भी जानेंगे। जानवरों को किस तरीके से परेशान किया जाता है वो भी देखेंगे। अब मैंने 1000 से ऊपर लेक्चर लिए हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे लेक्चर शेयर करो, लेकिन ये आपका दायित्व है कि इस लेक्चर को आपको शेयर करना है। पहुंचा दो इसको, हर एक इंसान तक पहुंचा दो, कि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार इंसान सोचे। ये आपका दायित्व है। हर किसी को भेजो, जिसको भी आपको, जो जो भी इंसान आपके साथ है, कांटेक्ट में है, सबको ये वीडियो का लिंक शेयर करिए, सोशल मीडिया पे डालिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, ये तस्वीरें हैं दोस्तों, ये नदी में खड़ी है हथनी, ठीक है। अब आपको पता ही है कि ये क्यों इसका देहांत हुआ, क्योंकि इसने अनानास खा लिया था जो कि पटाखों से भरा था। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया है। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट की आप हिस्ट्री देखिएगा, वो भी कमाल है। ठीक है? तो उसमें 3 साल की सजा है, 25,000 का जुर्माना है अगर आप जानवर को परेशान करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जुल्म ढाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको सजा मिलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अभी यह नहीं पता चला है कि यह इंटेंशनली किया गया कि अनइंटेंशनली किया गया। एफआईआर भी अज्ञात लोगों के ऊपर लॉन्च हुई है। यह नहीं पता चला है कि अनानास जानबूझ के खिलाया गया कि वहीं पर रखा हुआ था। एक्चुअली यह घटना है केरल की, केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट की। वहां पे क्या है, वाइल्ड बोर्स को भगाने के लिए, जंगली सुअरों को भगाने के लिए, वहां के लोग अपनी फील्ड को बचाने के लिए अनानास में पटाखे भर के रख देते हैं। अब ये हथनी भूखी थी, इसने वो अनानास खा लिया, जिसकी वजह से
उन पटाखों की वजह से इसके मुंह पे घाव हो गया बहुत ज्यादा, और इसी वजह से ये नदी में जाके खड़ी हो गई। बट सवाल ये है, इंटेंशनली हो या ना हो, ठीक है, आप अनानास में पटाखे भर देंगे? जंगली सुअर को भगाने के लिए भी क्या अनानास में पटाखे भर देंगे कि वो खाए और मर जाए? जंगली सुअर, वाइल्ड बोर्ड्स भी तो भैया वो भी जानवर है। तो अनानास में पटाखे भरने का तुक समझ में नहीं आता है। ये तो वैसे ही बहुत खतरनाक है। वो तो कोई कंज्यूम करेगा ही, जब इतना सेंसिटिव एरिया है, हाथी घूमते रहते हैं यहां पे, साइलेंट वैली की घटना है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो फिर यहां पे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ये तो इंटेंशनली ही है, एक तरीके से मर्डर है, मैंने बताया ना। तो हम देखेंगे ये खबर को। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप आ गया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों कहानी क्या है, देखिए कहानी ये है, 23 मई को ये पता चला कि एक हथनी जो है वो घूम रही है, गांव गांव घूम रही है ना। अब आपको पता ही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, जंगल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। अब इस साइलेंट वैली की घटना, केरल की साइलेंट वैली बहुत ही खूबसूरत है। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट पे मेरा पूरा लेक्चर है, आप देखिएगा। जब साइलेंट वैली पे खतरा था, डैम बनाए जा रहे थे, तो यहां के लोग खड़े हो गए, साइलेंट वैली को बचाया गया। भारत के 8 एनवायरमेंट मूवमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए जो अभियान चलाए गए, उन पर वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। मैंने कवर किया है भारत के सारे एनवायरमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो साइलेंट वैली की बात करें तो यहां पे क्या है कि जंगल में गांव भी बने होते हैं, आपको पता ही है, लोग भी अपना गुजर बसर करते हैं। तो लोगों ने यह बताया कि एक हथनी को गांव में देखा गया है, वो हथनी घूम रही है। अब एक ऑफिसर आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऑफिसर को भेजा, तो उसने देखा ये सच बात है, वो हथनी घूम रही। अभी तक ये नहीं पता है कि वो गर्भवती है, ठीक है। 18 महीने में वो एक नन्हे हाथी को जन्म देने वाली थी। अभी तक ये नहीं पता कि वो गर्भवती हथनी है, सिर्फ इतना पता कि वो घूम रही है। और उस ऑफिसर ने ये देखा, 24 मई की घटना है ये, 23 मई को ये पता चला, 24 मई की ये घटना है। उस ऑफिसर ने ये देखा कि उस हथनी के मुंह पे, मतलब जॉ पे, ठीक है, नीचे वाले हिस्से पे घाव है, और बहुत ही ज्यादा घाव है। तुरंत यहां पे अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि वो हथनी जो है वो घूम रही थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, वो जाके वेलियार नदी में खड़ी हो गई। आपने देखा ना ये फोटो, ठीक है। वेलियार नदी में अपने घाव को बचाने के लिए उसका मुंह और टस्क बिल्कुल अंदर था, वो नदी के बिल्कुल अंदर था, मतलब इतना हिस्सा पूरा अंदर था। क्यों? ताकि घाव पे मक्खियां ना लगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हाथी होता है ना, एलिफेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है, इंटेलिजेंट मैमल है। अगर हम एलिफेंट की बात करें, ठीक है, बहुत कुछ ये इंसानों से मिलता जुलता है। जैसे इंसान सोशल होते हैं ना, हाथी भी सोशल होते हैं, इनका अपना ही समाज होता है, ये ग्रुप में चलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यहां पे जो ऑफिसर है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने बताया इसके सिक्स सेंस को ये पता था कि ये मरने वाली है, इसको बचाया नहीं जा सकता, ये इसको कहीं ना कहीं पता था, लेकिन बहुत कोशिश की गई। जैसे ही पता चला कि एक हथनी जो है वो नदी में खड़ी है, इसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई। गांव वाले भी आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आया, दो हाथी को लेके आए, ताकि उनको देख के ये बाहर आ जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, वही खड़े खड़े मर गई। अब ऐसा है, क्यों मरी, इसकी जान क्यों गई? जब पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है, तब पता चला, होश उड़ गए यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला ये हथनी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। और उसके बाद सबका यहां पे दिल टूट गया, बहुत ज्यादा दुख हुआ, ये क्या कर दिया। और फिर ये जब जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ये सामने आया कि ये भूखी रही होगी, गांव गांव घूम रही होगी, और इसने पाइनएप्पल, अनानास खा लिया, जो कि पटाखों से भरा हुआ था, इसलिए इसकी जान गई है, इसलिए इसको घाव हुआ। उसके बाद ये इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, आप इसको तो साइड में रखिए। पटाखों से भरा अनानास रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जिसको भी भगाने के लिए पटाखों से भरा अनानास रख रहे हैं, वो तो गलत है ही, वो तो इंटेंशनली है एक तरीके से।
एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात लोगों पे, अभी पता नहीं चला है, अब उनको पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी, उनको मिलनी ही चाहिए। जिन्होंने ये किया है वो तो गए काम से, ठीक है, वो भगवान तो देख ही रहा है ना, वो तो गए काम से, वो तो पूरा समाज ही उनका श्रापित हो गया। बहुत ही गलत किया उन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एक फैमिली होते हैं, है ना, ये जानवरों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पता चला और जब हथनी का देहांत हुआ, जब ये मरी, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। अब वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं कृष्णा, वो लिखते हैं कि 27 मई की घटना है और पोस्टमार्टम से यह पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद एक फेसबुक पे पोस्ट डाला कि सिक्स सेंस, जैसा कि मैंने बताया हाथी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सिक्स सेंस उसका रहा होगा और उसको यह पता चल गया होगा कि अब वो बच नहीं सकती, और उसने जल समाधि ले ली, वहीं खड़े खड़े ही जल समाधि ले ली। ये मिस्टर कृष्णन ने, जो कि वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने लिखा। अब ये बताते हैं कि 250 से ज्यादा हाथियों का हमने पोस्टमार्टम किया, लेकिन इस पोस्टमार्टम ने जितना हमको दुख दिया उतना किसी ने नहीं दिया। हम लोग एकदम सरप्राइज हो गए जब हमने देखा कि शी वॉज प्रेग्नेंट। ये हमने कभी भी इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद जो मोहन कृष्णन है वो लिखते हैं कि इतना दर्द में थी ये, गांव में घूम रही थी, लेकिन किसी भी इंसान को इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। शी वॉज फुल ऑफ गुडनेस, अच्छाई से भरी हुई थी। इंसान से ज्यादा अच्छा तो जानवर होता है। फीलिंग्स आप देखिए, कोई इंसान के साथ ऐसा हो तो पागल हो जाता, मर ही जाता, इनफैक्ट मर क्या जाता, पागल ही हो जाता। आप किसी इंसान को छेड़ के तो देखिए, वो ऐसा झपटेगा आप पे, ऐसा लड़ाई होगी कि हो जाएंगे दंगे। लेकिन यहां पे जानवर को देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद उसने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया किसी के साथ उसने। वो शांति से जाके नदी में खड़ी होगी और जल समाधि ले ली। अब जैसा कि मैंने बताया, 2 हाथी बुलाए गए थे, एक का नाम था सुरेंद्रन और एक का नाम था नीलकंठन। मैंने आपको शुरू में पिक दिखाई थी ना, मैंने बताया ना एलिफेंट आर सोशल, वो सोशल एनिमल्स हैं एक तरीके से। सोशल एनिमल्स मतलब उनका अलग ही ग्रुप होता है, तो दूसरों को देख के वो रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरे हाथियों को देख के, इसीलिए बुलाया गया था ताकि बाहर आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद क्रियाक्रम किया गया, एक जैसे प्रॉपर फ्यूनरल होता है ना, वो इस हथनी को दिया। सब बहुत ज्यादा दुखी थे, लोग भी बहुत ज्यादा दुखी थे। ये चंद लोगों की हरकत है, मैं बता रहा हूं ना, हर कोई जानवरों से नफरत नहीं करता, ठीक है। इनफैक्ट मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो जानवरों से प्यार ही करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी फीलिंग्स होती हैं। तो हर किसी ने लास्ट फ्यूनरल हर किसी ने अटेंड किया और एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो इन जानवरों को अपनी फैमिली समझता है। तो इसको प्रॉपर फ्यूनरल दी गई। अब दोस्तों, जब ये खबर सामने आई, तो बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई। आपने देखा होगा इस तरीके की तस्वीरें। हमारे संविधान में है, आर्टिकल 51G में यह लिखा है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको जानवरों के प्रति कंपैशनेट होना पड़ेगा। ये तो हमारी ड्यूटी है, एवरी सिटीजन मस्ट बी कंपैशनेट टू एनिमल्स, बट हम ये करते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा कि वहां पे डॉग्स ब्रूटैलिटी, कुत्तों को बहुत कई बार टॉर्चर किया जाता है। कोई छत पे फेंक रहा है, कोई उनको जहर दे रहा है, कोई लात मार के चला जा रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के ऐसे घुमाता है और उसको फेंक दिया, ठीक है, और बड़ा मजा आया, हंस रहा है, मतलब कोई फर्क ही नहीं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था, 1960 में कल्चरल रेवोल्यूशन का वीडियो देखिएगा, सारी चिड़ियाओं को मार दिया था, सारी एक एक चिड़िया खत्म। एक और मैं वीडियो देख रहा था, उसमें तेंदुओं के बच्चे थे, 2 छोटे छोटे, उनको परेशान कर रहे थे, उनका गला दबा रहे थे, वो चीख रहे थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और ये हर जगह से आपको मिलेंगे। और इस तरीके की तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई। आपने देखा होगा एनिमेटेड तस्वीरें, दे गेव अस फूड बेबी, ह्यूमंस आर सो गुड, बट उसके बाद फिर जो हुआ वो आपको पता ही है। बहुत सारी कुछ तस्वीरें मैंने लगाई है। अब यहां पे हम बात करते हैं थोड़ी एनिमल ब्रूटैलिटी की। देखिए, आपको पता ही है कि जिस तरीके से जानवरों का ट्रीटमेंट होता है, हालांकि उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बेटा काम करती है, एनजीओस काम करती है, बट हमको अपने लेवल पे ये बात समझनी होगी, ठीक है। हम जानवरों को जंजीरों में जकड़ के रखते हैं और वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकते।
आपने चिड़ियाघर में देखा होगा छोटा सा केज। भारत में तो चिड़ियाघर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप देखिए वहां पे इतनी बुरी हालत है, वो शेर शेर लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है उसको महीनों से खाना नहीं मिला। ठीक है, ये सब तो बंद होना चाहिए। और आप लोग भी जो पक्षी खरीद के लाते होंगे, उनको प्लीज केज में मत बंद करें, वो छोटी सी जगह में मत बंद करें। वो कोशिश करते हैं कि वो उड़ जाए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर आपको पालना ही है तो वो केज को खोल दे, वो उनको आजाद कर दीजिए, लेकिन उसको उस छोटे से पिंजरे में मत बंद करिए। आप खुद सोचिए, आप उसमें रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अपने को रख के उसकी जगह देखिए एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए, हम चिकन कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो चिड़ियों को हम कंज्यूम करते हैं, डक्स, चिकन, टर्की, इन सबको पता है कैसे रखा जाता है? बिल्कुल इस तरीके से। डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, लोग हिल भी नहीं सकते। इनकी चोंच को काट दिया जाता है, इनके नाखूनों को काट दिया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है, और ये लोग रोते हैं। ये जानवर रोते हैं। आप ये मत समझिए कि इनके पास कोई फीलिंग्स नहीं होते हैं, दिख रहा है। ठीक है, दूध पता है कैसे मिलता है? जिस दिन आप दूध का पूरा प्रोसेस जान लेंगे, उस दिन आप दूध पीना छोड़ देंगे। ठीक है, जो बछड़ा होता है उसको अपनी मां से अलग कर दिया जाता है। वो अपनी मां का दूध नहीं पी सकता, क्योंकि दूध हमको चाहिए। उसके बाद उस बछड़े को बाद में बेच दिया जाता है, और जो गाय होती है ना, उसको मिल्क मशीन से बांध दिया जाता है। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी कंडीशन। ठीक है, बट वो कमर्शियलाइजेशन है, वो बिजनेस है, तो हम करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेबसी है ना। ये अपनी बेबसी पे ही रोते होंगे, देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगी। ये देखिए, ये आपको किसी एंगल से शेयर लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी है। अब दोस्तों, ये लेक्चर था, इसको आप शेयर करिए जितना हो सके। अब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसमें अक्सर बोलता है कि आप वेजिटेरियन हो जाएं, है ना। हाँ, ये एक स्टेप होता है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। अगर आप वेजिटेरियन हो जाए तो काफी हद तक हम इन चीजों को रोक सकते हैं, है ना। बट फिर भी ये एक पार्ट है, ये एक स्टेप है। ठीक है, वेजिटेरियन का मतलब, अब जैसे कि मैंने बताया कि दूध जिस तरीके से मिलता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, वो भी दिल को तोड़ने वाला होता है। तो हमको कुल मिला के साथ में मिलके कुछ ना कुछ करना होगा, स्टैंड लेना होगा, वरना तो फिर ऐसा होता ही रहेगा। तो इसको शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।